तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फाइनेंस और दूसरा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखो फिलहाल तो यहाँ पे कोई फ्लैट ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे बड़ा गेन और बड़ा यहाँ पे गिरावट। लेकिन यहाँ पर एक एक्सपर्ट का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहिए और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट जो यहाँ पे पहली बार आए इस चैनल में, आप जान लो कि देखो कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे मेन जो होता है वो यहाँ पे होता है एनपीए, यानी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो ये एक तरह का बैड लोन होता है, एक ऐसा पैसा जो मतलब चांस जो होता है मिलने का वो बहुत ही कम हो जाता है या फिर ना के बराबर ही होता है। जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया। तो बस जो यहाँ पे फंसा हुआ पैसा है ना उसी को हम लोग बोलते हैं एनपीए। और ये यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 3% से कम का यहाँ पे नंबर होना चाहिए। और अब जानते हो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस से कितना जानते हो, इस बार यहाँ पे 0.38% यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका नेट एनपीए। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है। और ख़ास तौर से यहाँ पे एक और बैंक जिसका नाम है एचडीएफसी, उनका रिकॉर्ड क्या है कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-11 सालों में एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और इसलिए वो एक खास बैंक की कंपनी है और इसलिए एक खास स्टॉक है। और अब यहाँ पे वही रास्ता में जो है बजाज फाइनेंस भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो अब यहाँ पे जानते हैं कि जो एक्सपर्ट यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिलहाल तो वैसे बस आपको बजाज फाइनेंस ही नहीं है, बहुत सारे और भी कंपनी है यहाँ पे। बजाज फाइनेंस प्लस आपका जो है एक और कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, प्लस एक और कंपनी जिसका नाम है आपका एल&टी फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबका ही ऑर्डर जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉरी यहाँ पे मतलब जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख लो कि टारगेट जो है बजाज फाइनेंस का यहाँ पे 9,200 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट इस प्राइस से जो है 30% तक यहाँ पे अच्छा खासा जो है गेन में टारगेट है। और ये कुछ भी नहीं, ठीक है। आने वाले समय शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 10 साल भी आपको चला जाए, क्योंकि भाई कंपनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखती है। क्योंकि जो सबसे मेन था वो था इसका एनपीए, और बीच में इसका एनपीए आपको 1% भी तक था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे लगातार कम होते हुए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीच में आपको 0.5% के ऊपर जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, लेकिन 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे 0.5% के भी नीचे नंबर आ रहा है। और इसलिए ये अभी और ज़्यादा यहाँ पे खास बन रहा है। और यहाँ पे भी टारगेट इसी के कारण भी कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 9200, मतलब कि 25 से 30% का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, जो मैंने शेयर आप लोग साथ यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे इसका हम लोग देखेंगे आपको टेक्निकल। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है आज से शेयर नहीं किया, मैंने शेयर किया था यहाँ पे 5800 से भी। फिर मैंने बोला यहाँ पे 6800 को जैसे लेवल को ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, आप इसके बारे में सोच सकते हो। और अभी ये फिलहाल एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को फॉलो करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन डाटा को। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो, तो फिर बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो यहाँ पे आपको यही जो है मनाऊंगा कि स्टॉक यहाँ पे गिरे 7 में आपको आ जाए। बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं उस बार, लेकिन ऐसे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक गिरे या फिर उठे उससे कोई मतलब नहीं। बस आप लोगों को यहाँ पे पैसा बढ़ना चाहिए, तो आप ये सपोर्ट लेकर चल सकते हो, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ पे आपका डिसीजन है। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। उसके बाद देखो यदि कुछ बेसिक आपको देखे तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो फॉरेन का स्टेक तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करती है, और डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे 13% अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे होल्ड करके चल रही है। तो मतलब टोटल यहाँ पे जो है आपका फॉरेन और डोमेस्टिक को मिलाकर 33% यहाँ पे होल्ड कर इस कंपनी में। तो ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं। और एक यहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसे जो जियांट कंपनी में इतना अच्छा स्टेक, तो आप इसी बात से आप लोग सही से समझ सकते हो। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ऑटोमेटिक पैसा बनते हुए दिखाई देगा। यदि आपको इस कंपनी में भरोसा है, इस कंपनी के बारे में यदि सारा कुछ नॉलेज है, तो फिर चलो अब यहाँ पे हम लोग आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज यहाँ पे 2% स्टॉक यहाँ पे टूट चुका है, और यही कहीं ना कहीं एक मेन कारण है पूरे मार्केट में प्रेशर आने का। मार्केट भी आपको 200 पॉइंट से नीचे यहाँ पे आपको गिर चुका है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे कि आज इस बड़े गिरावट का कारण क्या है।
तो यहाँ पे कारण है आपका ब्लॉक डील, ठीक है। एक यहाँ पे न्यूज़ के जो जरिए ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक डील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग सही से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज जो यहाँ पे 2.5% तक का जो गिरावट का कारण है वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 करोड़ शेयर का यहाँ पे आपको लेन देन होते हुए दिखाई दिया है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.3% स्टेक फॉर द कंपनी, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 4512 करोड़ का यहाँ पे लेन देन होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ के जरिए मालूम चल रहा है। बाकी देखो यहाँ पर जानते हो कि ब्लॉक डील का जो फिलहाल ये रिपोर्ट है, जब तक यहाँ पे कंफर्म नहीं तब तक गिरावट तो होता ही है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो। लेकिन एक और न्यूज़ भी आते हुए दिखाई क्या दे रहा था कि यहाँ पे जो डिज्नी, ठीक है, वो अब यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकती है, क्योंकि वो एक यहाँ पे नए फर्म को यहाँ पे देख रही है। तो यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये सब मालूम चल रहा है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है, इस बात को समझो। रिपोर्ट और एक जेन्युइन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। रिपोर्ट आज यहाँ पे कोई आपको अच्छा न्यूज़ आएगा, स्टॉक में गेन होगा रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। लेकिन यदि कल होके ये सस्टेन करेगा या फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे वही जेन्युइन न्यूज़ होगा तो स्टॉक जब आपको ऊपर चढ़ेगा ना तो वो फिर नीचे नहीं गिरेगा, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, यदि एक अच्छा न्यूज़ हो तो फिर। तो इस बात को समझो, रिपोर्ट के बेस में स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पे सच भी होते हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पे झूठ भी होते हैं। बाकी ऐसे तो खुद ही समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना है। और यदि मैं आपके साथ कुछ पॉइंट और भी शेयर करूं, जैसे कि देखो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सर क्या इसे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे जरूर से समझना कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 5 साल में आपको 200% या फिर 400% ऐसा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कभी कदार आपको जो 150-200 यहाँ पर रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन हमेशा ये लेकर आपको लोगों को नहीं चलना है, क्योंकि एक जियांट कंपनी है, ठीक है। रिटर्न इस प्रकार से नहीं मिलेगा कि 1 साल में डबल हो गया या फिर 2 साल में डबल हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और देख सकते हो कि पास्ट यहाँ पे 5 ईयर में, मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% का यहाँ पे रिटर्न अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और ऐसे तो यहाँ पे रिटर्न था आपको यहाँ पे 100% प्लस, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपको जियो फाइनेंशियल यहाँ पे साइड होते हुए दिखाई दिया, प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बस आप लोग यहाँ पे सही से देखना है। और यदि हम लोग इसका टेक्निकल देखेंगे तो एक अच्छा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बन जाता है यदि स्टॉक यहाँ पे जो आपको रिटेस्ट होकर इसके ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पे रिटेस्ट होकर नीचे गिर जाता है, तो फिर तो आप सोच लेना कि हाँ, स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है, 2320-2310 के लेवल के अनुसार, ठीक है। तो इस बात को जो है सही से समझ लेना, और ट्रेडिंग पर्पस के लिए था। बाकी आप एक बार खुद से इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।